14 देशों को अमेरिका ने भेजा टैरिफ का धमकी भरा लेटर, लेकिन भारत को नहीं। ट्रंप ने खुद बताया क्यों नहीं लगाया टैरिफ नई दिल्ली पर। क्या भारत और अमेरिका के बीच कोई सीक्रेट डील होने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, डेयरी और खेती क्या इस डील को बिगाड़ सकते हैं? देखिए, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में पूरा मामला समझिए। दरअसल ट्रंप ने बड़ा बयान दिया भारत पर और कहा कि हमने यूनाइटेड किंगडम के साथ एक डील की है, चीन के साथ डील की है और भारत के साथ डील के बेहद करीब है। यानी सीधा संदेश है कि भारत को छोड़कर अमेरिका बाकी देशों से नाराज है। 14 देशों को अमेरिका ने टैरिफ वाला लेटर भेजा है, जिसमें साफ साफ कहा गया कि अगर बातचीत नहीं हुई तो 1 अगस्त से भारी भरकम टैक्स लागू होंगे। इन देशों में कौन कौन है? दरअसल इसमें बांग्लादेश, थाईलैंड, साउथ कोरिया, जापान और 10 अन्य देश जो अमेरिका के प्रमुख व्यापारिक साझेदार माने जाते हैं, लेकिन भारत इस लिस्ट में नहीं है। आखिर क्यों नहीं है भारत इस लिस्ट में, ये भी जान लीजिए। दरअसल ट्रंप ने जो कहा वो साफ करता है कि अमेरिका भारत के साथ एक पसंदीदा डील की ओर बढ़ रहा है। इसका एक बड़ा कारण इंडिया की जियोपॉलिटिकल अहमियत है। भारत आज न सिर्फ एक बड़ा बाजार है, बल्कि अमेरिका के लिए एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर भी बन चुका है, खासकर जब चीन को काउंटर करने की बात आती है। दूसरा कारण है कि दोनों देश कई वर्षों से टैरिफ कम करने और व्यापार को आसान बनाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इसमें रोड़ा ये है कि अमेरिका चाहता है कि भारत अपने डेयरी सेक्टर को विदेशी कंपनियों के लिए खोले, कृषि उत्पादों पर लगने वाले टैक्स कम करे और अमेरिकी फूड प्रोडक्ट्स को भारत के बाजार में ज्यादा एक्सेस दे। लेकिन भारत के लिए ये सब राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील है। भारत की 3.9 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान सिर्फ 16% है, लेकिन ये देश की आधी से ज्यादा आबादी का पेट भरती है। अगर अमेरिका से सस्ते डेयरी और एग्री प्रोडक्ट्स आने लगे तो भारतीय किसानों की कमर टूट सकती है, लोकल मार्केट में प्राइस गिर सकता है और ग्रामीण वोटर्स की नाराजगी सरकार को भारी पड़ सकती है। यानी भारत ने साफ कह दिया कि हम डील चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। नई दिल्ली ने पारंपरिक रूप से कृषि सेक्टर को किसी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बाहर रखा है, क्योंकि अगर भारत अमेरिका को रियायत देता है तो बाकी ट्रेड पार्टनर भी उसी तरह की छूट मांगेंगे, जैसे ईयू, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा। इससे भारत के किसानों पर दबाव और बढ़ेगा और सरकार पर भी। इसलिए मोदी सरकार इस डील को लेकर सावधानीपूर्वक चल रही है। ट्रंप को पता है कि अमेरिका की कंपनियों को भारत में बड़ा बाजार चाहिए और 2025 में ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बने हैं, तो वो चाहते हैं कि भारत के साथ कोई बड़ी डील हो जिससे अमेरिकी किसानों और मैन्युफैक्चरर्स को फायदा मिले। इसीलिए भारत को अभी टैरिफ वाली लिस्ट से बाहर रखा गया है। ये एक तरह का गाजर और डंडा पॉलिसी है, बाकी देशों को धमकी और भारत को छूट, ताकि भारत डील की तरफ झुके। भारत दबाव में नहीं है, बल्कि अमेरिका को भारत की ज्यादा जरूरत है। अमेरिका चाहता है कि चीन के मुकाबले में भारत उसकी सप्लाई चेन पार्टनर बने। भारत क्वाड जैसे सैन्य रणनीतिक समूहों में भी अमेरिका का अहम साथी है। डिजिटल डिफेंस और सेमीकंडक्टर में भारत अमेरिका की साझेदारी तेज हो रही है। इसलिए भारत को टैरिफ से बाहर रखकर ट्रंप अभी भारत को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या डील होगी? जवाब है हाँ, लेकिन शर्तों के साथ। भारत अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध तो मजबूत करना चाहता है, लेकिन अपने किसानों की कीमत पर नहीं। ट्रंप का बयान एक संकेत है कि भारत को उन्होंने इसलिए नहीं छेड़ा क्योंकि वो डील को लेकर सीरियस है। अब देखना यह है कि ये डील कब और कैसे होती है। क्या भारत को अमेरिका के साथ डेयरी और एग्रीकल्चर में समझौता करना चाहिए? क्या ये डील भारत के किसानों को नुकसान पहुंचाएगी या फायदा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।